नमस्कार मित्रों, आप सभी का टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। पिछले दिनों की तरह आज भी हम 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज लेके उपस्थित हुए हैं, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश विशेष से है। आज हम उत्तर प्रदेश के भाग 3 के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? ऑप्शन क दिया है सहारनपुर, ऑप्शन ख दिया है बिजनौर, ऑप्शन ग दिया है मुरादाबाद, ऑप्शन घ दिया है मुजफ्फरनगर। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन ख हो जाएगा। गंगा नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन क दिया है गंगा, ऑप्शन ख दिया है यमुना, ऑप्शन ग दिया है गोमती, ऑप्शन घ दिया है गंडक। तो प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन ख हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, गलत मिलान चुनिए। गलत मिलान चुनना है। एक तरफ नदियाँ दी गई हैं, एक तरफ शहर दिए गए हैं या उनकी स्थिति दी गई है। तो ऑप्शन शहर जो उन नदियों के किनारे बसे हैं। तो ऑप्शन का दिया गया है हिंडन और उसके सामने शहर दिया गया है गाजियाबाद। ऑप्शन बी या खा राप्ती, उसका शहर दिया गया है गोरखपुर। ऑप्शन गा गंगा और उसके किनारे बसा हुआ शहर अयोध्या दिया गया है। ऑप्शन घा सई और उसके किनारे बसा हुआ नगर प्रतापगढ़ दिया गया है। इसमें देखना है कि कौन सा मिलान बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला ऑप्शन हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद शहर है, यह मिलान बिल्कुल राइट है। ऑप्शन खा राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, यह ऑप्शन भी राइट है। ऑप्शन गा गंगा नदी के किनारे अयोध्या है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। वहीं घा सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है, यह मिलान भी बिल्कुल राइट है। तो इस हिसाब से प्रश्न नंबर 3 का सही ऑप्शन गा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा लगभग कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है? ऑप्शन का दिया है 71.2%, ऑप्शन खा दिया गया है 18.2%, ऑप्शन गा दिया गया है 10.1%, ऑप्शन घा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा लगभग 18.2% सिंचाई की जाती है। वहीं 71.2% नलकूपों द्वारा जो कि सर्वाधिक सिंचाई का साधन है। वहीं 10.1% झीलों एवं कुओं द्वारा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, गोकुल बैराज परियोजना द्वारा उत्तर प्रदेश के किन
जिलों की पेयजल समस्या का निदान होता है? ऑप्शन का दिया गया है आगरा एवं मथुरा, ऑप्शन खा दिया है हाथरस और अलीगढ़, ऑप्शन गा दिया है गौतम बुद्ध नगर और मथुरा, ऑप्शन घा दिया गया है आगरा एवं फिरोजाबाद। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन का है, क्योंकि गोकुल बैराज परियोजना द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा जिलों की पेयजल समस्या का निदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है? ऑप्शन का दिया है रिहंद बांध, ऑप्शन खा दिया है माता टीला बांध, ऑप्शन गा दिया है रामगंगा बांध, ऑप्शन घा दिया है राजघाट बांध। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ठीक आपके सामने है, दिया गया है सही मिलान चुनिए। एक तरफ झीलें दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति या स्थान दिया गया है। तो देखते हैं, बल्हापारा क्या कानपुर में स्थित है? कठौता झील लखनऊ में स्थित है? औंधी ताल वाराणसी में स्थित है? या सभी मिलान सही हैं? तो ऑप्शन का देखते हैं, बल्हापारा झील कानपुर, यह मिलान बिल्कुल राइट है। कठौता झील लखनऊ में स्थित है, यह भी मिलान बिल्कुल राइट है। औंधी ताल वाराणसी, यह भी मिलान बिल्कुल राइट है। इस हिसाब से प्रश्न नंबर 7 का सही ऑप्शन हमारा घा हो जाएगा, यानी दिए गए सभी मिलान सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सोलर पावर नीति लागू की गई। ऑप्शन का दिया गया है 2015, ऑप्शन खा दिया गया है 2017, ऑप्शन गा दिया गया है 2018, ऑप्शन घा दिया गया है 2019। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन खा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सोलर पावर नीति 2017 में लागू हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, प्रदेश में अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना किस देश के सहयोग से निर्मित की गई? ऑप्शन का दिया गया है जापान, ऑप्शन खा दिया गया है जर्मनी, ऑप्शन गा दिया गया है ब्रिटेन, ऑप्शन घा दिया गया है फ्रांस। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अनपराडी ताप विद्युत परियोजना जापान देश के सहयोग से निर्मित हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 ठीक आपके सामने है, दिया गया है टांडा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन का दिया गया है सोनभद्र, ऑप्शन खा दिया गया है बरेली, ऑप्शन गा दिया गया है अम्बेडकर नगर, ऑप्शन घा दिया गया है गौतम बुद्ध नगर। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन गा हो जाएगा, क्योंकि टांडा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में स्थित है। वहीं सोनभद्र में सिंगरौली, बरेली में आंवला, वहीं गौतम बुद्ध नगर में दादरी ताप विद्युत निगम केंद्र स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम विकास निगम
की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन का दिया गया है 1973, ऑप्शन खा दिया गया 1974, ऑप्शन गा दिया गया 1977, ऑप्शन घा दिया गया 1980। तो प्रश्न नंबर 11 का सही ऑप्शन खा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 ठीक आपके सामने है, दिया है कोयला भंडार की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन का दिया है 6वां, ऑप्शन खा दिया है 8वां, ऑप्शन गा दिया है 7वां, ऑप्शन घा दिया है 9वां। तो प्रश्न नंबर 12 का सही ऑप्शन खा हो जाएगा। कोयला भंडार की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, चाइना क्ले उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? ऑप्शन का दिया है सोनभद्र, ऑप्शन खा दिया है ललितपुर, ऑप्शन गा दिया है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन घा दिया है बांदा। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन का हो जाएगा, क्योंकि चाइना क्ले सोनभद्र से प्राप्त होता है। वहीं मिर्ज़ापुर से एस्टबेस्टस, ललितपुर से यूरेनियम, बांदा से हीरा प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, रोहिणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन का दिया है राप्ती, ऑप्शन खा दिया है बेतवा, ऑप्शन गा दिया है केन, ऑप्शन घा दिया है टोंस। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन का सही हो जाएगा, क्योंकि रोहिणी नदी राप्ती नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, दिया है उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ योजना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस वर्ष शुरू की गई? ऑप्शन का दिया है 2009-10, ऑप्शन खा दिया है 2010-11, ऑप्शन घा दिया है 2012-13, ऑप्शन घा दिया है 2011-12। तो प्रश्न नंबर 15 का सही ऑप्शन खा हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ योजना 2010-11 में शुरू की गई। तो दोस्तों यहीं पर आज हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। इसी प्रकार के प्रश्नोत्तरी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार की प्रश्नोत्तरी लेके फिर अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।